अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर वकील। आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे और उसका पहला टॉपिक है वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के अक्सर सब्सटेंसेस पानी के अंदर हल हो जाते हैं और इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ बताएं जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो सबसे पहली बात यह है कि पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होता है। आपने 9th में पढ़ा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में डिफरेंस होता है अच्छा खासा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, के वाटर जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इसलिए हल कर लेता है कि उनके साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये डेवलप कर लेता है। तो इसकी एग्जांपल भी आपने सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में भी पढ़ा है कि मिसाल के तौर पर जब हम सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है उसको हम पानी के अंदर डालते हैं, तो सबसे पहले जो है पानी के मॉलिक्यूल उसके क्रिस्टल्स में से उसके आयंस को तोड़ते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल या कोई भी इसी तरह का जो आयनिक कंपाउंड है उसके इर्द गिर्द इस तरह से ओरिएंटेशन उनकी हो जाती है कि उसके पॉजिटिव आयन की तरफ अपने नेगेटिव एंड और उसके नेगेटिव आयन की तरफ अपने पॉजिटिव एंड से जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो उसको घेर लेते हैं। और ये दरारें जो है ये शो कर रही हैं कि इन्होंने जो है पानी ने जो है उनके आयंस को एक दूसरे से तोड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जब पानी के मॉलिक्यूल किसी आयनिक कंपाउंड को घेर लेते हैं तो नेगेटिव एंड से उसके पॉजिटिव आयन को और पॉजिटिव एंड से उसके नेगेटिव आयन को जो है वो उसके क्रिस्टल में से पहले तोड़ लेते हैं और उसके बाद उनको अपने दरमियान में घेर लेते हैं। ये अगली डायग्राम्स के अंदर यही शो हुआ है कि इन्होंने पहले अपने नेगेटिव एंड से इस पॉजिटिव आयन को जो है उसके क्रिस्टल में से तोड़ा और फिर उसको इस तरह से जो है हर तरफ से सराउंड कर लिया, और दूसरा उसका जो नेगेटिव आयन है उसकी तरफ अपने पॉजिटिव एंड करके पहले तो उसको क्रिस्टल लेटिस में से तोड़ा और फिर उसको जो है अपने पॉजिटिव एंड से ऐसे घेर लिया। तो इस तरह से जो है अब वो आयनिक सब्सटेंस जो है उसके मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल वो सोडियम क्लोराइड था तो उसके सोडियम आयन जो है उनको पानी ने अपने ऑक्सीजन वाले एंड से घेर लिया, और अगर उसका क्लोराइड आयन जो नेगेटिव आयन है उसको हाइड्रोजन वाले एंड से जो है पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। तो इस तरह से जो है ये आयन दोबारा नहीं मिल पाएंगे, लिहाजा ये पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह के दूसरे सब्सटेंसेस भी जैसा कि पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट वगैरह भी पानी के अंदर बिल्कुल इसी तरह से हल हो जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पानी जो है वो किसी भी आयनिक कंपाउंड को जो इसके अंदर हम मिलाते हैं इस तरह से घेर लेता है कि उसके पॉजिटिव आयन को अपने नेगेटिव एंड से और नेगेटिव आयन को पॉजिटिव एंड से जो है पहले क्रिस्टल में से तोड़ता है और फिर उनको अपने दरमियान में घेर लेता है, और इस तरह से वो सब्सटेंस जो है वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है। तो इसके अलावा यानी आयनिक कंपाउंड तो इसमें हल हो जाते हैं, लेकिन बहुत से नॉन आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व नहीं हुआ करते, जैसा कि बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन, क्योंकि उनके अंदर पोलर एंड नहीं होते लिहाजा वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होते। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, कि पानी जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें तो ये जो पानी है इसका एक मॉलिक्यूल ने 4 दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अपने साथ अटैच किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि पानी के अंदर 2 OH बॉन्ड होते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो एक OH बॉन्ड और इसको छुपा लूँ तो ये दूसरा OH बॉन्ड, तो पानी के अंदर 2 OH बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऑक्सीजन जो है ये एक तो इसमें वाटर के अंदर 2 OH बॉन्ड होते हैं और दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। तो इस तरह से जब पानी के मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो एक पानी का मॉलिक्यूल
इर्द गिर्द 4 पानी के मालिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है। 4 में से 2 वाटर मालिक्यूल जो है वो उसकी यानी लोन पेयर्स की वजह से उसके साथ अटैच होते हैं और 2 उसके हाइड्रोजन एटमों के साथ। यह देखिए आप यहाँ ये वाला जो ऊपर वाला वाटर मालिक्यूल है ये ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो रहा है, ये ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद लोन पेयर की वजह से इसके साथ अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर रहा है। इसी तरह ये वाला वाटर मालिक्यूल भी ऑक्सीजन के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डेवलप हुई है वो उसके लोन पेयर्स की वजह से हुई है। और यहाँ पर ये 2 नीचे पानी के मालिक्यूल जो शो किए गए हैं इनमें से देखें आप ये उसके हाइड्रोजन एटम के साथ जो है इस पानी के मालिक्यूल का ऑक्सीजन एटम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर रहा है। इसी तरह से ये वाटर मालिक्यूल जो है ये भी पानी के हाइड्रोजन एटम के साथ जो है अपनी ऑक्सीजन वाले एंड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप कर रहा है। तो इस तरह के तमाम मालिक्यूल्स मिसाल के तौर पर अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्लूकोज और शुगर वगैरह जिनके अंदर OH बॉन्ड मौजूद होते हैं वो पानी के साथ मालिक्यूल के साथ इसी तरह से बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप कर लेते हैं और इस तरह से वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर क्या है? ऐसा नहीं है कि पानी को हम छू के देखें तो कोई जो है वो रुई की तरह से नरम हो और दूसरा लकड़ी की तरह सख्त हो, बल्कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसे सॉफ्ट एंड हार्ड कहा जाता है। सॉफ्ट वाटर जो है वो ऐसे पानी को कहते हैं यानी विच गिव्स गुड लादर विद सोप, यानी ऐसा पानी जो साबुन के साथ अच्छे झाग प्रोड्यूस करे उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। और ऐसा पानी जो साबुन के साथ अच्छे झाग ना दे यानी द वाटर विच डज नॉट गिव लादर विद सोप या गुड लादर विद सोप इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है एक छोटा सा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस। तो स्टूडेंट्स ये जब बारिश होती है तो बहुत सारी चट्टानों के अंदर से जो है वो बारिश का पानी बहकर ज़मीन पर आता है। हवा के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, तो बारिश का पानी अपने साथ नीचे आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व कर लेता है। तो ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो वो जब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के चट्टानों में से गुज़रता है तो जो बज़ाते ख़ुद वैसे तो पानी के अंदर हाल नहीं होती, लेकिन चूँकि इस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है लिहाजा ये उसके साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं और इनमें जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तब्दील हो जाती हैं, यानी ख़ुद इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सॉल्युबल बाइकार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी और बारिश के पानी की मौजूदगी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में जो है वो तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे यानी डाईवेलेंट कैटाइंस जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन, तो इस तरह के जो है वो डाईवेलेंट कैटाइन और एनाइन जो है वो मिलकर तो पानी के अंदर शामिल होते हैं और उसको हार्ड कर देते हैं। तो इसके अलावा वो जो जिप्सम है CaSO4 वो पानी के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन लाइमस्टोन जो है वो जो है पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ये पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। तो अब हम जो है वो जो मुमकिन जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। दोबारा आप जो है वो उधर ही आ जाएं, उसी टॉपिक को खोल लें, वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसका आंसर जो है वो पहली 2 लाइनें और पहले 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें बताया गया कि वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स, इट्स एबिलिटी टू डिज़ोल्व सब्सटेंस बिकॉज ऑफ 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, नंबर 1 पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर 2 एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। उसके बाद आगे जो है दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो यही है कि हाउ आयनिक कंपाउंड और सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें फिर जो सेकंड पैराग्राफ है काफ़ी लेंथी हो जाता है इसका आंसर, लेकिन यही बताना पड़ता है कि दूसरे पोलर सब्सटेंसेस जो है वो पानी के अंदर इसलिए सॉल्युबल है कि पानी जो है उनको अपने पॉजिटिव एंड से उनके नेगेटिव आयन को और नेगेटिव एंड से पॉजिटिव आयन्स को पहले उनके क्रिस्टल से तोड़ते हैं और फिर उनको अपने अंदर जो है वो सराउंड कर लेते हैं।
इस तरह से जो है वो आयनिक कंपाउंड जैसा कि सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वगैरह पानी में हल हो जाते हैं। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन इस पे पॉसिबल है इसी स्ट्रक्चर के नीचे जो एक पैराग्राफ है उसके ऊपर कि वाई मैनी कोवलेंट सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाई मैनी कोवलेंट सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसका आंसर फिर ऑन द अदर हैंड छोड़ के उसके आगे से मैनी कोवलेंट सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन एट्सेट्रा विच डू नॉट हैव पोलर एंड्स और पोलर बॉन्ड्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो इसका क्वेश्चन मैं दोबारा बोल देता हूँ कि वाई नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो उसका फिर ये पैराग्राफ जो है वो आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है उसे अगले पैराग्राफ पे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी के ऊपर। तो ये इसके टेस्ट योर सेल्फ में भी है कि एक्सप्लेन वाई पोलर नॉन पोलर सब्सटेंसेस बिकम्स सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका आंसर बिकॉज ऑफ 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से लेकर और जो है ये शुगर एट्सेट्रा तक जो है बाय फार्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पूरा लिखना पड़ता है इसके अंदर। तो इसी तरह एक दूसरा सवाल इसमें बन जाता है एक्सप्लेन वाई नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो भी आंसर जो है इसी यही पूरा पैराग्राफ इसके अंदर जो है वो नोट करना पड़ता है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन सॉफ्ट वाटर। तो इसमें आप लिखेंगे सॉफ्ट वाटर इज़ दैट विच प्रोड्यूसेस गुड लादर विद सोप। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन हार्ड वाटर। तो आप इसका आंसर जो है लिखेंगे हार्ड वाटर इज़ दैट विच डज़ नॉट प्रोड्यूस लादर विद सोप। और फिर एक और क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। तो इसमें फिर आप लिखेंगे द रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये सारा पैराग्राफ और ये दोनों इक्वेशंस भी इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है इन्हीं इक्वेशंस के नीचे कि विच आयंस आर द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, या विच आयंस मेक द वाटर हार्ड, विच आयंस मेक द वाटर हार्ड। तो फिर इसमें आंसर लिखते हैं हम इस इक्वेशन के नीचे से कि रेन वाटर डिजॉल्व मैनी साल्ट्स ऑफ डाईवेलेंट कैटाइंस लाइक मैग्नीशियम 2 positive ion, calcium 2 positive ion, and anion like chloride, sulfate, bicarbonate and carbonate, for example gypsum CaSO4 and limestone CaSO3. तो these salt make the water hard. उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि why limestone becomes soluble in water। तो इसका आंसर जो है इसके आखिरी पैराग्राफ से हम लेते हैं, वाइल के आगे से शुरू करेंगे कि लाइमस्टोन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन इज़ सॉल्युबल इन वाटर अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर इसके साथ जो है आप ये पहली इक्वेशन CaCO3 + CO2 + H2O CaSCO3 ये वाली इक्वेशन भी साथ लिखेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।